नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे इंसानी सोच के दो सबसे बुनियादी और मजेदार प्रकारों के बारे में, अभिसारी और अपसारी चिंतन। शुद्ध और बिल्कुल सरल हिंदी में इस अद्भुत मनोवैज्ञानिक दुनिया की सैर करते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हम इन दोनों चिंतन के प्रकारों को समझेंगे, इनके बीच के मुख्य अंतरों को देखेंगे, शिक्षा में इनकी अहमियत जानेंगे और अंत में एक बेहतरीन निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कहानी शुरू होती है मशहूर मनोवैज्ञानिक जे.पी. गिलफोर्ड से। बिल्कुल सही सुना। गिलफोर्ड ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इंसान के दिमाग की इन दो अलग-अलग मानसिक प्रक्रियाओं को पहचाना और दुनिया के सामने रखा। इन्हीं की बदौलत आज हम समझ पाते हैं कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिसारी चिंतन की। ये असल में है क्या? इसे आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही साधारण सा सवाल लेते हैं। जरा सोचकर देखते हैं, भारत की राजधानी क्या है? अब दिमाग तुरंत इस जानकारी को खंगालने लगता है ताकि वो एक पक्के और अटल सत्य तक पहुंच सके। जवाब बिल्कुल साफ है, नई दिल्ली। यहां कोई दूसरा सही उत्तर हो ही नहीं सकता। बस यही है अभिसारी चिंतन। दिमाग अलग अलग तथ्यों को जोड़ता है और सीधे एक अचूक, एकमात्र निष्कर्ष पर आकर रुक जाता है। अगर इसे किताबी भाषा में कहें तो अभिसारी चिंतन का मतलब है एक ऐसी सोच जहां किसी भी समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही सही समाधान खोजा जाता है, यानी समस्या एक और उसका सटीक जवाब भी बस एक। इसके कुछ खास बातें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। ये सोच पूरी तरह से तर्क और नियमों के सख्त पहरे में काम करती है। इसीलिए गणित के सवालों या बहुविकल्पी परीक्षाओं में यह बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ, क्योंकि यहाँ नियमों का इतना कड़ाई से पालन होता है, इसलिए रचनात्मकता या क्रिएटिविटी की गुंजाइश थोड़ी कम रह जाती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये कमतर है। इसके अपने जबरदस्त फायदे हैं। ये सही और एकदम सटीक निर्णय लेने में बहुत मदद करता है। तार्किक क्षमता यानी लॉजिक को तेज करता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, जहां एक सही गोले पर पूरा भविष्य टिका होता है, वहां तो ये सोच मानो रामबाण है। अब सिक्के के दूसरे पहलू की ओर चलते हैं। अपसारी चिंतन। ये पहले वाले से बिल्कुल उल्टा है। इस बिल्कुल अलग मानसिकता को समझने के लिए एक खुले हुए सवाल पर दिमाग दौड़ाते हैं। उदाहरण के लिए, एक ईंट है। इस साधारण सी ईंट का उपयोग किन किन कामों में किया जा सकता है? ये सवाल दिमाग को किसी एक दिशा में कैद नहीं करता, बल्कि सोचने के लिए ढेरों दरवाजे खोल देता है। अगर ध्यान दें तो कितने सारे मजेदार जवाब सामने आने लगते हैं। मकान बनाने से लेकर कागजों को उड़ने से बचाने के लिए पेपरवेट के रूप में, घर सजाने के लिए, गमला रखने के लिए या बच्चों के खेलने के लिए। एक ही ईंट, लेकिन संभावनाएं अनगिनत। यही अपसारी चिंतन की सच्ची पहचान है। एक ऐसी सोच जिसमें एक ही समस्या के बहुत सारे अलग अलग समाधान ढूंढे जाते हैं। ये नए रास्तों की तलाश करने वाली रचनात्मकता से भरी एक अद्भुत उड़ान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से कल्पना पर निर्भर है। ये दिमाग में बिल्कुल नए और अतरंगी विचारों को जन्म देती है। किसी नई कहानी को लिखना हो, कोई पेंटिंग बनानी हो या फिर कोई बिल्कुल नया आविष्कार करना हो, वहाँ यही स्वतंत्र सोच सबसे ज्यादा काम आती है। इसके फायदे तो वाकई लाजवाब हैं। ये रचनात्मकता को चरम पर ले जाती है। दुनिया में जितनी भी नई खोजें या आविष्कार हुए हैं, उनके पीछे यही सोच काम कर रही होती है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई अपनी मर्जी से स्वतंत्र होकर सोचता है तो उसके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा होता है। खैर, अब दोनों को समझ लिया है तो एक बार आमने सामने रख के देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। तुलना बहुत ही स्पष्ट है। अभिसारी चिंतन तर्क पर चलता है, जहां सिर्फ एक सही जवाब होता है और ये विज्ञान या गणित में बहुत काम आता है। दूसरी तरफ अपसारी चिंतन है, जो कल्पना की दुनिया है, जहां कई जवाब हो सकते हैं और इसका इस्तेमाल कला और साहित्य में होता है। एक सीमित दायरे में चलता है तो दूसरा पूरे आसमान में उड़ता है। लेकिन हर चीज की कुछ कमियां भी होती हैं। अभिसारी चिंतन में नए विचार पैदा नहीं हो पाते क्योंकि ये बने बनाए नियमों पर चलता है। वहीं दूसरी ओर अपसारी चिंतन में कई बार सही और सटीक निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसमें समय ज्यादा लगता है और कभी-कभी तो जवाब बिल्कुल ही हवा हवाई या अस्पष्ट हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इन दोनों की क्या भूमिका है। आखिर सीखने की उम्र में इनका क्या काम है?
क्लासरूम में अभिसारी चिंतन का महत्व बिल्कुल साफ है। यह परीक्षाओं में सही जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है। इससे तार्किक क्षमता विकसित होती है और दुनिया को देखने का एक ठोस वैज्ञानिक नजरिया बनता है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा में अपसारी चिंतन मानो प्राण फूंकने का काम करता है। ये रचनात्मकता जगाता है, आगे चलकर नए नए नवाचारों को बढ़ावा देता है और सिर्फ रट्टा मारने के बजाय स्वतंत्र रूप से सोचने की असली आजादी देता है। इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आते आते इंसान की सोच और समस्याओं को सुलझाने के तरीके के बारे में एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है। और वो बात यह है कि असल सफलता के लिए दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल होना चाहिए। अभिसारी चिंतन हमें तार्किक और सही समाधान देता है, जबकि अपसारी चिंतन हमें वो रचनात्मकता देता है जो जीवन में कुछ नया करने के लिए बेहद जरूरी है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या आज की शिक्षा प्रणाली इन दोनों, तर्क की कठोरता और रचनात्मकता की आज़ादी के बीच सही संतुलन बना पा रही है? इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान बढ़ाते रहें और सोच के दोनों पहियों को हमेशा दौड़ने दें।